रोक रही हूं। मध्य प्रदेश हिंदी हार्टलैंड का एक और महत्वपूर्ण राज्य, 29 सीटें और वोट शेयर एक बार देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 60% के वोट शेयर के साथ और कांग्रेस पार्टी 32% का वोट शेयर। और यहां भी वही ट्रेंड, दोगुना। अब आती हूं सीट पर। 29 सीटों में से पिछली दफा 28 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, एकमात्र छिंदवाड़ा की सीट थी कांग्रेस के पास। और यहां पर ये वाकई अगर ये सच होता है तो ये बड़ी खबर है कि जहां पर कमलनाथ कांग्रेस के कद्दावर नेता छिंदवाड़ा को दशकों से जीतते चले आ रहे हैं, इस दफा नकुल नाथ ने वहां से कॉन्टेस्ट किया, उनके बेटे ने। अगर वो सीट भी कांग्रेस लूज करती है तो दैट्स अ बिग इंडिकेशन। 29 की 29 सीटें जाती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। शीतल जी, इस पर छोटा सा रिएक्शन, क्या वाकई छिंदवाड़ा की फाइट भी कांग्रेस इस दफा लूज कर रही है? शीतल सिंह भाई, आपके आंकड़े से तो ऐसा लग रहा है। मध्य प्रदेश में नहीं गया था, लेकिन वहाँ बहुत सारे पत्रकारों से जो बातचीत हो रही थी, जो लोग वहाँ गए थे, उससे ये पता लग रहा था कि करीब 5-6 सीटों पर मुकाबला है। छिंदवाड़ा उनमें से एक थी। छिंदवाड़ा के बारे में ये भी था कि बीजेपी वहाँ बहुत मेहनत कर रही है कि उस सीट को वापस छीन ले। अगर आपका आंकड़ा सही है तो उसने वापस छीन लिया है, लेकिन कई अन्य ये भी कह रहे थे शीतल जी कि छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है जहां प्रधानमंत्री कैंपेन करने के लिए नहीं गए जी, और ऐसी स्थिति थी कि कमलनाथ बीजेपी में आते आते रह गए, ये भी चर्चा थी जी, और इसी बीच में प्रधानमंत्री का वहां न जाना, ये बड़ा स्पेकुलेशन थी। वहां मैं गया था मध्य प्रदेश, बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं गए। लेकिन ग्वालियर और उसके आसपास की कई सीटों के बारे में कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था, भिंड, मुरैना और ग्वालियर के लिए, कि उनमें से कांग्रेस कुछ सीटें जीत रही है। और जो उत्तर प्रदेश के पठारी इलाके से जुड़ी हुई सीधी वगैरह सीटें थी, वहां के बारे में भी ये बातें थी। लेकिन अगर आपका ये आंकड़ा कह रहा है, लेकिन ये क्लोज टू रियलिटी कितना दिखता है शीतल जी? मध्य प्रदेश देखिए, कांग्रेस वहां भी उसी तरह से कहा जाए कि उस तरह से सांगठनिक तौर पर मजबूत तो नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी वो जीता हुआ चुनाव नहीं जीत पाए, और व्यवस्था, साधन और निश्चित तौर पर मशीनरी का भी एक रोल होता है। वो सब मिला जुला के बीजेपी ने चुनाव जीत लिया। नतीजा तो यही है। आदिल अहमद खान मेरे साथ है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आदिल, ये जो शुरुआती इंडिकेशन है एग्जिट पोल की, एक सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एज दिख रहा है और 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियां मिलकर एक सीट पर काबिज अभी दिख रही है। कैसा आपका इस पर रिएक्शन आदिल? देखिए, मुझे लगता है कि आपका जो सैंपल साइज है बड़ा छोटा है। हमारा जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से विदाई तय है और भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में सूपड़ा साफ है। तो ये जो आपने बताया, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, उनका इंटरनल सर्वे भी है, और इसी वजह से भाजपा ने दिल्ली के अंदर अपने सभी प्रत्याशियों के टिकट काट दिए जो उनके मौजूदा सांसद थे। तो आप देखिएगा कि जब रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, तो दिल्ली के अंदर से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा, इनकी विदाई तय होगी। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता होगा कि किस तरह से आदिवासी समाज पर सामंती समाज के लोग पेशाब तक करने में भी नहीं कतराते हैं। अभी किस तरह से 2 दिन ही पहले एक बेटी के साथ किस तरह से बर्बरता हुई, उसके पूरे परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का अगर ओबीसी समाज ने वोट करा होगा तो जरूर देखा होगा कि पूरे देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू है कि शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण ओबीसी को हो, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। अब सवाल यह है कि वो जो बरेलवी साहब की एक शेर है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाऊं कैसे और तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। और घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तो तय हो कि घर बचाएं कैसे। तो ये मान लीजिए हम लोग भी गांव, गरीब, किसान में, और हमेशा गांव से ही हम लोग तो संवाद में जुड़ते हैं। हाँ। जो ये सर्वे देख रहा है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, और इंडिया गठबंधन में ऐसे तानाशाही लोग भी नहीं है कि इस तरह के सर्वे दिखा देने पे जेल भेजवा देंगे या ईडी सीबीआई चली आएगी। हाँ। ऐसे लोग भी नहीं है। मैं मानता हूं कि हर तरह के सर्वे की स्वतंत्रता है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं खत्म कर रहा हूं, निश्चित तौर पे इस देश का 65 से 70% तबका जो कमेरा का है, जो किसान का है, जो पीडीए का है, और जो उस अवधारणा का है कि 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है। हाँ। धन और धरती राजपाठ में 90 भाग हमारा है। मनोज, उस अवधारणा का है। क्या वाकई आप ये मैसेज पेनिट्रेट कर पाए हैं? और 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। केसी त्यागी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सर, बिहार अभी बाकी है हालांकि, लेकिन क्या वाकई ये पहले समझ आ गया था क्या जनता दल यूनाइटेड को?
और क्योंकि एग्जैक्ट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन ये क्या भांप लिया गया था, पूर्वानुमान था क्या ऐसा कि लैंडस्लाइड होने जा रहा है? नहीं गर्मा जी, मैं मौसम वैज्ञानिक, गर्मा जी मेरी इसमें दूसरी व्याख्या है। जी अभी मेरे मित्र विनोद जी एग्री कर रहे थे, जो सब नेशनलिज्म की पार्टियां हैं, हमारी बहन सुप्रिया को अप्रिय ना लगे, जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है वहां रन रेट कम होना ही है। ये पिछली बार के नतीजे भी हैं, लेकिन डीएमके प्लस, टीएमसी प्लस, एनसीपी प्लस और एसपी प्लस, जहां रीजनल सबनेशनलिज्म की पार्टियां हैं, उनके साथ कांग्रेस अच्छा करेगी, मैं ये भी कह रहा हूं। जैसे केरला में और तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी ने डीएमके प्लस के साथ और अपने एलडीएफ यूडीएफ के साथ अच्छा किया है, और मैं इन आंकड़ों के प्रति पहले से ही आश्वस्त हूं। जो आंकड़े आए हैं, मैं गुजरात में मानता ही था ऐसा होगा। हाँ, जो अपने शीतल जी कह रहे हैं, ग्वालियर संभाग में 4-5 सीटें थी जहां बड़ा कड़ा मुकाबला था, इंक्लूडिंग ग्वालियर, भिंड, मुरैना और दिग्विजय सिंह जी वाली सीट। लेकिन अब जब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, तो बहुत विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं, वहां पर जीत बीजेपी की ही होनी है। तो विनोद जी, जीत बीजेपी की। मैं आसाम का जिक्र स्पेशली करूंगी, पूर्वोत्तर का राज्य, सबसे बड़ा राज्य, ये तय है कि आसाम में बीजेपी की सरकार है। लेकिन ये माना जा रहा था कि इस दफा पूर्वोत्तर में मणिपुर की घटना का इंपैक्ट होगा, कम से कम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड दिखेगा, लेकिन बीजेपी का 12 सीटें आसाम में ले आना चौंकाता है क्या? पहला क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जहां के आंकड़े सामने आए। देखिए, मेरा ये मानना है कि असम में जिस तरह का फोकस कांग्रेस पार्टी का रहना चाहिए था, वो फोकस नहीं रहा, और जिस तरह से मुस्तैदी से वहाँ पर प्रचार होना चाहिए था, वो उनकी तरफ से प्रचार नहीं हुआ। उन्होंने वहाँ के स्थानीय नेताओं पर ही लगभग प्रचार छोड़ दिया, और जब वहाँ से भारत यात्रा निकली राहुल गांधी की, उस वक्त भी उसमें विघन डला, लेकिन उसके बाद कोई सस्टेन्ड एजिटेशन नहीं उन्होंने वहाँ चलाई असम में। तो असम एक ऐसा प्रदेश था जो कि जहाँ पर जो वहाँ उनका मुख्यमंत्री है, वो कांग्रेसियों को जानता है, वो खुद कांग्रेसी रहा है, और उन्होंने बहुत सेंध लगाई है कांग्रेस के पाले में। बहुत से लोग उनकी तरफ चले गए हैं, और बहुत से जो एमएलए जीते हुए थे वो भी पाला बदल चुके हैं। लेकिन इस बात कांग्रेस को ऑर्गेनाइजेशनली, कांग्रेस को विश्वा शर्मा की जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनको इधर आए हुए तो लंबा वक्त हो गया, तो क्या वो जो अवेकनिंग कॉल होनी चाहिए थी कांग्रेस के भीतर, इस बात को लेकर वो मिसिंग दिखी आसाम में? देखिए, वहां पर जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो बीजेपी की तर्ज का गाना बीजेपी से ज्यादा ऊंची आवाज में गा रहे हैं। आप समझ रही हैं, जो डिवाइसिव जो बातें होती हैं वो लगातार कर रहे हैं वहां पर, और उसका जवाब मैं समझता नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर ये नतीजे आ रहे हैं सटीक दे पाई है। और मणिपुर का एक ऐसा मुद्दा था जो कि मतलब बर्निंग इशू था, जिस पर एज लिया जा सकता था, और नहीं इनको कुछ देखिए फोकस नहीं किया। जैसे उड़ीसा पर जो फोकस होना चाहिए तो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से नहीं है। बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो कांग्रेस ने they have given up, they have ceded those areas, politically ceded those areas। वो गलत है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ये गलत है, खासकर जब आपका प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी है जो कि हेजीमोन है, जो कि एक हेजीमोन है, जो तमिलनाडु में भी जाएगा, केरला में भी जाएगा, ऐसे और प्रदेशों में जाएगा जहां उसके पास कोई सरमाया नहीं है, और आप अपनी जमीन उड़ीसा में दोबारा वापस नहीं लाएंगे। संजीदगी की कमी लग रही है। नलिनी मैम, मैं आपका रुख करना चाहती हूं, ये अगर इन आंकड़ों को, एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट है, बट अगर इसी सैंपल को, इसी आंकड़े को हम फाइनल पोल मानकर देखें, तो क्या ये लैक ऑफ सीरियसनेस है, संजीदगी की कमी रही क्या फाइट करने में? और ये दिखा भी जैसे अंत तक इंडिया गठबंधन एक तरीके से शिकार रहा दुविधा का। देखिए, ऐसा लगता है कि विनोद कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जरा उससे हट करके अगर आप विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष में जो कि अब इंडिया अलायंस जब लबे बाम पर, जबकि बारात आ गई, तो उस वक्त आप देख रहे हो कि कुर्सियां ऑर्डर करें, तो इस तरह कुछ ऐसा लगा
कि अंत में जाकर, और उसमें भी जो कि ये जो चीज़ एकदम से जो स्वीकार भी नहीं कर सकता इंसान के, एक प्रदेश में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे होंगे, पंजाब में एक सर काटने वाला एक उनकी दुश्मनी होगी, तो ये एक दुविधा की बात वोटर के लिए है। लेकिन तभी इसको मैं रोक रही हूं आपको। हरियाणा, हिमाचल और झारखंड, ये 3 स्टेट अभी मेरे सामने हैं लाइन में, और सबसे पहले हरियाणा का आंकड़ा मैं आपको दिखा देती हूं। बेहद महत्वपूर्ण, बेहद क्रूशियल स्टेट, 46% के वोट शेयर पर बीजेपी और 46% के वोट शेयर पर खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी। इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में भी अगर 40% का वोट शेयर बीजेपी बचाने में कामयाब रही है, तो ये निश्चित तौर पर एक उपलब्धि है बीजेपी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी।